यह घटना उस समय की है जब पांडव और कौरव दोनों हस्तिनापुर के समान अधिकार वाले उत्तराधिकारी थे। मगर दुर्योधन के मन में पांडवों के लिए जलन, द्वेष और अहंकार का जहर भर चुका था। उसने शकुनी के साथ मिलकर पांडवों को अपमानित करने और उन्हें नष्ट करने की योजना बनाई। इस योजना के अंतर्गत पांडवों को जुए के खेल में शामिल करने का आमंत्रण दिया गया। जुए के इस खेल में शकुनी, जो कुशल कूटनीतिज्ञ और चालबाज था, दुर्योधन की ओर से कौरवों की जीत सुनिश्चित करने के लिए खेल रहा था। युधिष्ठिर, जो धर्मराज के रूप में जाने जाते थे, जुए में अपने भाई, राज्य, संपत्ति और अंततः स्वयं को भी हार गए। जब पांडव सब कुछ हार चुके थे, तब दुर्योधन ने शकुनी के कानों में अपनी अगली योजना फुसफुसाई। शकुनी ने कहा, अब तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा, पर द्रौपदी तुम्हारी धरोहर है। क्यों न उसे दांव पर लगाया जाए। युधिष्ठिर धर्म और दायित्व के नाम पर यह घृणित कदम उठाने के लिए विवश हो गए। उन्होंने अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगा दिया। शकुनी की छलकपट से पांडव इस दांव को भी हार गए। जब दुर्योधन ने यह घोषणा की कि अब द्रौपदी कौरवों की संपत्ति है, तो उसने दुशासन को आदेश दिया कि वह द्रौपदी को दरबार में लेकर आए। दुशासन तुरंत द्रौपदी के कक्ष की ओर बढ़ा। कक्ष में द्रौपदी को जबरन खींचते हुए दुशासन ने कहा, चलो, अब तुम हमारी दासी हो। द्रौपदी ने अपने सम्मान और मर्यादा की रक्षा के लिए दुशासन से विनती की, लेकिन वह नहीं रुका। अंततः दुशासन उसे सभा में खींच लाया। द्रौपदी की भरी सभा में यह दुर्गति देख वहां उपस्थित सभी लोग मौन और लज्जित थे। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य जैसे श्रेष्ठ जन भी सभा में बैठे थे, मगर किसी ने अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। धृतराष्ट्र, जो स्वयं राजा थे, आंखें मूंदे हुए बैठे रहे। द्रौपदी ने क्रोध और पीड़ा से भरी आवाज में सभी से एक ही सवाल पूछा, जो पति स्वयं को हार चुका हो, क्या वह मुझे दांव पर लगा सकता है? परंतु सभा में कोई इसका उत्तर देने का साहस नहीं कर सका। दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन को द्रौपदी का अपमान करने का आदेश दिया। दुशासन ने द्रौपदी का चीर खींचने का प्रयास किया। यह देख द्रौपदी अपनी इज्जत बचाने के लिए छटपटाने लगी। उसने हर एक पुरुष से मदद की गुहार लगाई, मगर कोई उसकी सहायता के लिए खड़ा नहीं हुआ। दुर्योधन ने क्रूरता की सीमा पार करते हुए द्रौपदी को अपनी जंघा पर बैठने के लिए अपमानजनक संकेत भी किया। सभा में बैठे पांडव अपमानित और निराश महसूस कर रहे थे, क्योंकि वे कुछ नहीं कर सकते थे। जब संसार के सारे दरवाजे बंद हो गए और कोई सहारा नहीं बचा, तब द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को स्मरण किया। आंसू भरी आंखों और टूटे हुए हृदय से उसने कहा, हे गोविंद, मेरी लाज आपके हाथ है। यदि आपने मेरा बचाव नहीं किया, तो यह संसार कभी आपको क्षमा नहीं करेगा। द्रौपदी की इस करुण पुकार पर भगवान श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा के लिए तत्काल उपाय किया। जैसे ही दुशासन ने द्रौपदी का चीर खींचना शुरू किया, वह चमत्कारिक रूप से बढ़ने लगा। दुशासन खींचता गया, परंतु चीर कभी खत्म नहीं हुआ। वह बार बार खींचता रहा, लेकिन द्रौपदी की साड़ी अंतहीन थी। यह दृश्य देखकर पूरे दरबार में विस्मय और भय छा गया। दुशासन, जो अपनी शक्ति का घमंड करता था, थक कर जमीन पर गिर पड़ा। यह समझ में आ गया कि द्रौपदी की रक्षा किसी मानव ने नहीं, बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने की है। इस घटना के बाद द्रौपदी ने प्रतिज्ञा ली कि वह अपने खुले केश तभी बांधेगी जब दुशासन के रक्त से इसे धोया जाएगा। यह शपथ महाभारत के महायुद्ध का प्रमुख कारण बनी, जो कौरवों की हार और विनाश का माध्यम बना।